पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे लगा दिया गया है बच्चों, पहला क्वेश्चन, ठीक है। वो सब बातें बाद में करेंगे, जब मैं पढ़ाते रहता हूं सवाल मत पूछा करो, सब कुछ बाद में करेंगे। पहला क्वेश्चन देखेंगे, एक रेलगाड़ी उसी दिशा में 6 मीटर प्रति सेकंड और 8 मीटर प्रति सेकंड से दौड़ते हुए दो व्यक्तियों को क्रमशः 9 सेकंड और 10 सेकंड में पार करती है, तो रेलगाड़ी की लंबाई व चाल ज्ञात कीजिए। चलिए बच्चों, मैं एक टाइमर दे रहा हूं आप लोगों को, टाइमर लगा दे रहा हूं आप लोगों के लिए। टाइमर कहां पे है हमारे पास? टाइमर 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 टाइमर। चलिए मैं टाइमर लगा दे रहा हूं। जिन बच्चों को भी आता है वो आंसर कमेंट कर दीजिए, ठीक है। गुड इवनिंग। नहीं आता है उनको मैं सिखाऊंगा कि सवाल बनाते कैसे हैं, और हर टाइप से क्वेश्चन लिया हूं ना मैं, टाइप वाइज है ना, ये टाइप 1 है, इसको कैसे बनाते वो मैं आपको सिखाऊं। कमेंट करना चालू करें बच्चों। टाइमर लगाया हूं मैं, देखते हैं किसी से बनता है तो 1 मिनट में ट्राई करके देखे, वरना मैं सिखाऊंगा कि 2 बार समय 2 बार चाल देने पे क्या किया जाता है। 2 बार समय 2 बार चाल देने पे क्या किया जाता है, ठीक है। चलिए आप लोग कोशिश करके देख लीजिए, नहीं बनेगा तो मैं बताऊंगा आप लोगों को ना। 2 बार समय 2 बार चाल देने पे क्या किया जाता है, आप लोग ट्राई करके देख लीजिए बच्चों एक बार, है ना। हम 1 मिनट का टाइम लेंगे। देखिए आज जो क्वेश्चन है वो पूरा मेंस के अकॉर्डिंग ही लिया गया सवाल है, पर ये वार्डन में भी आ सकता है, ये आपकी अमीन पटवारी में भी आ सकता है, ये आपका प्यून में भी आ सकता है, सब में काम आ सकता है, जरूरी नहीं है किसी में आए, ठीक है बच्चों। चलिए जो बच्चे ट्राई किए हैं वो आंसर कमेंट नहीं कर रहे हैं। देखो लंबाई कैसे निकालेंगे, लंबाई का फॉर्मूला याद रखना। पहले तो एक चीज याद रखो, एक नोट याद रखो। नोट क्या बोलता है, नोट यहां पे लिख रहा हूं बेटा ना, यहां पे लिख रहा हूं, नोट को यहां पे लिख रहा हूं। याद रखेंगे, जब 2 बार समय और 2 बार चाल दिया हो, इसको याद रखना। देखिए 2 बार समय दिया है 6 सेकंड 8 सेकंड और 2 बार चाल दिया है, 2 बार चाल दिया है, 2 बार समय दिया है। चाल है 6 मीटर प्रति सेकंड, 8 मीटर प्रति सेकंड, समय है 9 सेकंड 10 सेकंड। 2 बार समय 2 बार चाल दिया हो तो आप लंबाई कैसे निकालोगे? कोई आंसर कमेंट किया क्या? कोई कमेंट नहीं किया। तो यहां पे करोगे आप समय का इंटू, यहां पे करोगे आप समय का माइनस, यहां पे करोगे आप चाल का प्लस माइनस। याद रखना, नोट्स पे बन जाएगा, ट्रिक पे बन जाएगा सवाल। जो बच्चे गणित कभी नहीं पढ़े हैं वो डायरेक्ट इस सवाल को बना सकते हैं स्टूडेंट। पहली प्रक्रिया क्या बोलती है, आपको क्वेश्चन पढ़ना है। 2 बार समय 2 बार चाल दिया है, अब 2 बार समय का इंटू करो। समय का इंटू कितना है? समय है आपका 9 इंटू 10, समय का माइनस करेंगे तो आएगा 1। अब देखिए चाल का प्लस माइनस कब होगा? चाल प्लस कब होता है? जब ट्रेन विपरीत दिशा में आती है। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर करता हूं, अगर ट्रेन ऐसे आ रही है, ये ट्रेन आ रही है तो चाल प्लस हो जाता है, अगर ट्रेन ऐसे जा रही है तो चाल माइनस हो जाता है। विपरीत दिशा में चाल जुड़ जाते हैं और एक समान दिशा में चाल माइनस हो जाते हैं। ये आपका कॉन्सेप्ट है ना। इस कॉन्सेप्ट को याद रखना, ये बेसिक है, इसी बेस पे पूरा ट्रेन चलता है ना। अगर विपरीत दिशा से कोई भी चीजें आएंगी तो उनके चाल प्लस हो जाएंगे और एक तरफ जाएंगे तो चाल माइनस हो जाएंगे। अब यहां पे देखिए, यहां बोल रहा है कि एक रेलगाड़ी उसी दिशा में, कि किस दिशा में? उसी दिशा में जा रही है। किस में जा रही है? उसी दिशा में जा रही है। उसी दिशा में जाना मतलब ये भाई, उसी दिशा में जाना मतलब क्या होगा? सेम डायरेक्शन है, तो चाल क्या हो जाएगा? माइनस हो जाएगा बच्चों। तो चाल को माइनस कर लो, चाल को माइनस कर लो, क्या होगा? 2 मिनट, चाल को माइनस कर लो, क्या होगा? देखो चाल कितना है? 6 सेकंड 8 सेकंड, तो उसको माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा? 2। अब यहां पे हो जाएगा 90 इंटू 2, 180 मीटर। 180 मीटर इसकी लंबाई निकल जाएगी बच्चों, ठीक है। सेम डायरेक्शन में चाल खट जाता है। मैं जानता हूं कई बच्चों को इसका बेसिक क्लियर नहीं होगा, उनको समझने में थोड़ा समस्या जाएगा, पर अगर आप इस चीज को इस तरीके से सॉल्व करोगे कि 2 बार समय 2 बार चाल दिया है, अगर लंबाई निकालने बोलेगा समय का इंटू बटे समय का माइनस चाल का प्लस माइनस, तो आपका निकल जाएगा।
कितना आएगा, 180 मीटर आएगा लंबाई। अब यहां पे अपने को निकालना है चाल। चाल निकालने के लिए मैं अलग पेन का इस्तेमाल करता हूं। देखो चाल कैसे निकालेंगे। चाल देखिए बच्चों, चाल आप निकालेंगे सेकंड माइनस फर्स्ट, यहां समय का माइनस, सेकंड माइनस फर्स्ट, यहां पे समय का माइनस, ठीक है, समय का अंतर, ठीक है, समझ आया। सेकंड माइनस फर्स्ट, सेकंड क्या है, देखो आपको क्या करना है, एक चाल से, यहां पे मैं लिख रहा हूं ना, यहां पे मैं एक काम करता हूं, इसको मैं कहां पे लिखूं, यहीं पे कर रहा हूं। देखो सेकंड क्या होगा, देखो ये पहला है, यहां पे दिख रहा है बेटा, ये पहला है, ये दूसरा है, ये पहला है, ये दूसरा है ना। मतलब सेकंड चाल को सेकंड टाइम से इंटू करूंगा तो 8 इंटू 10 करूंगा तो कितना हो जाएगा, 80। और पहले चाल को पहले टाइम से इंटू करूंगा तो 9 छक्के 54, और समय का माइनस करूंगा तो 9 सेकंड 10 सेकंड घटाऊंगा तो कितना आएगा, 1, और 80 में 54 घटाऊंगा तो आएगा 26 मीटर पर सेकंड। ठीक है, एक बार जल्दी से सारे बच्चे बताओ, कमेंट करके बताओ समझ आया कि नहीं आया। ये क्वेश्चन इसी लेवल में एग्जाम में आएगा और इसको बनाने का कोई तरीका नहीं है। अगर आप सोच रहे हो कि हम इसको बना लेंगे तो नहीं आएगा, और सरल क्वेश्चन नहीं आएगा मेंस में, एकदम इजी क्वेश्चन मेंस में पूछेगा ही नहीं। ठीक है, मेरी बातें सीखना है, इसको, इस क्वेश्चन को सीख जाओ बेटा। मैं कहां से 80 लाया, मैं देखो क्या किया, मैं याद रखना, यहां पे सेकंड समय को सेकंड चाल से इंटू किया, 10 सेकंड इंटू 8 किया तो 80 आया। पहले चाल से पहले समय को इंटू किया, 9 छक्के 54 आया। समय का अंतर 10 सेकंड में से 9 सेकंड घटाऊंगा तो 1 आएगा। तो लंबाई निकल गई 180 मीटर और आपका चाल निकल गया 26 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए नहीं बदले कि सभी मीटर प्रति सेकंड में है, इसलिए बदलने की जरूरत नहीं पड़ी हम लोगों को। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीज कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। अगर क्लियर हो गया है और जो बच्चे भी मैथ्स पढ़ने वाले हैं यस करके लिखे, हाँ सर हमें कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। एकदम सिंपल है राहुल, समझाने वाली बात ही क्या है इसमें, एक एक चीज को तो लिख दिया हूं मैं कि भैया मैंने क्या किया है ना। देखो जिनको समझ नहीं आया उनका बेसिक क्लियर नहीं होगा, वरना कुछ नहीं किया गया है। यहां पे हर चीज को लिखा गया है, समय का इंटू, समय का माइनस, चाल का प्लस माइनस, कॉन्सेप्ट समझा दिया गया है। अगर आप लोग को समझ नहीं आ रहा है, जो बच्चों को उनका बेसिक क्लियर नहीं है, बिल्कुल सब कुछ साफ साफ लिखा गया है, हर चीज को लिख के बताया गया कहां से क्या इंटू किया गया। और ये क्वेश्चन को बनाने का और कोई तरीका नहीं है कि आप बेसिक से बनाने जाओगे तो आपसे गलत हो जाएगा सवाल। ठीक है, मेरे हिसाब से काफी बच्चों का क्लियर हो गया होगा कि सवाल कैसे बनाना है। ठीक है, काफी बच्चों को क्लियर हो गया होगा सवाल कैसे बना। देखिए बच्चों, आप ये भुलावे में कभी मत रहना कि मेंस में, कि वार्डन में, कि कहते प्यून वाले में ऐसा क्वेश्चन नहीं आएगा। जो आपसे नहीं बनता है ना वही सवाल पूछा जाता है। तो मेरे हिसाब से कई बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा, है ना, कहां से क्या इंटू किया गया क्लियर हो गया होगा, है ना। जिनका नहीं हुआ है वो एक बार जाके जरूर चलते देख लेना कहां पास से क्या किया और क्या नहीं किया है करके, है ना। ठीक है, एक बार रिवीजन कर लेना। अगले क्वेश्चन में जा रहे बेटा ना, चलिए अगले क्वेश्चन पे आ गए हैं। पहला काम, आप जब भी एग्जाम में जाओ, टेक्निक बता रहा हूं ना, जब भी एग्जाम में जाओ प्रॉपर क्वेश्चन को पढ़ो कि क्वेश्चन का डिमांड क्या है। प्रॉपर पढ़ो कि डिमांड क्या है तो सवाल आपसे बन जाएगा बच्चों। प्रॉपर पढ़ो कि डिमांड क्या है। ठीक है, प्रॉपर पढ़ो कि डिमांड क्या है। जैसे इस क्वेश्चन को पहले पढ़ते हैं ना, पहले पढ़ के समझते कि मांग क्या रहा है, कि 2 रेलगाड़ियां एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में चलती है, विपरीत अपोजिट डायरेक्शन में चलती है तथा 6 घंटे के बीच उनकी दूरी 360 किलोमीटर है। वह एक ही दिशा में चलती है तो इतने ही समय चेंज नहीं हुआ है, 6 का 6 घंटा, इतने ही समय मतलब सेम टाइम में वह 60 किलोमीटर जाती है। तो दोनों रेलगाड़ी की चाल निकालिए। तो चाल निकालने की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो अपन क्या करते हैं, कुछ ऐसे होशियार बच्चे आते हैं, उनको देते हैं मौका 1 मिनट का कि आप 1 मिनट में आंसर कमेंट कर दीजिए।
नहीं करोगे तो मैं उन बच्चों को सिखाऊंगा जो पहली बार इस क्वेश्चन को देखे हैं, और इसी टाइप के सवाल आपको एग्जाम में देखने को मिलने वाले हैं बच्चों। और अगर आप पढ़ाई नहीं कर रहे हो, आप इसको छोड़ के जाओगे, सोचोगे सवाल तो नहीं आएगा, तो ये बहुत बड़ी गलतफहमी है। यही सवाल आएगा एग्जाम में, और मैं ऐसा बताऊंगा कि आप गलत नहीं करोगे। मैं जो आपको बताने वाला हूं ऐसे ऐसे क्वेश्चन बताऊंगा जिसको बनाने का सटीक तरीका दूंगा मैं, उससे गलत आप लोगों को नहीं होगा। चलो कमेंट करके जवाब दो, सारे बच्चे कमेंट करके जवाब दो, जो भी तैयारी कर रहे हैं मेंस का, वार्डन का, प्यून का, ये सारे। देखिए मैथ्स का कोई भी एग्जाम नहीं होता अलग से, हर एग्जाम में मैथ्स होता है, ठीक है। चलिए बताइए, 1 मिनट का टाइम देता हूं, नहीं समझ आएगा तो मैं सिखाऊंगा। इस क्वेश्चन को बिल्कुल नोट डाउन करना, ठीक है। 1 मिनट हो गया, अब मैं सिखा रहा हूं बच्चों, समझना। 2 रेलगाड़ियां एक ही स्टेशन से विपरीत दिशा में चल रही है। 2 रेलगाड़ियां, हम रेलगाड़ी की चाल मान लेते हैं। देखो अपन मानते हैं कि पहली चाल क्या होगी, पहली चाल मानते हैं बेटा, पहली चाल होगी u, और अपन मानते हैं कि दूसरी चाल क्या होगी, दूसरी चाल होगी v। पहली चाल u, दूसरी चाल होगी v। समझना बच्चे, ये समझ आ गया है ना, एकदम समझा रहा हूं। अब पहला कॉन्सेप्ट में बोला है विपरीत दिशा, यहां पे शब्द है विपरीत, और अभी हमने क्या सीखा है, जब भी विपरीत आएगा तो क्या लेंगे, प्लस, और सेम डायरेक्शन के लिए क्या लेंगे, माइनस। अपोजिट के लिए प्लस और सेम डायरेक्शन के लिए माइनस लेंगे, ये आपने सीखा है। तो देखिए विपरीत दिशा बोला है तो दोनों की चाल क्या होगी, जुड़ जाएगी। और चाल बराबर क्या होता है, चाल बराबर होता है दूरी बटा समय। भाई विपरीत का बात बोला है तो पहली चाल दूसरी चाल को जोड़ दूंगा, जो कि कॉन्सेप्ट में है। मैंने बताया ना बेसिक कॉन्सेप्ट है ये, कि जब भी अपोजिट डायरेक्शन से आती है तो प्लस हो जाती है, ठीक है। अब समझना, चाल जोड़ दिया, दूरी कितना है, 360 किलोमीटर की दूरी को वो 6 घंटा में तय कर रहा है। तो कितना हुआ इनका विपरीत चाल, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। विपरीत चाल कितना निकला, u प्लस वी कितना निकला, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। अब यहां पे बोला है एक ही दिशा में, एक ही दिशा, एक ही दिशा। अभी समझा रहा हूं भैया, उसी दिशा बोले या एक ही दिशा बोले या समान दिशा बोले, सेम डायरेक्शन कोई तो बोल रहा है, एक ही दिशा में जा रही है ट्रेन, ऐसा जा रही है एक ही दिशा में, तो क्या होगा, तो क्या होगा आपका चाल, क्या होगा आपका चाल, क्या होगा, देखो आपका चाल क्या हो जाएगा, u माइनस वी इक्वल टू 60 किलोमीटर जा रही है। भाई चाल बराबर क्या होगा, दूरी बटा समय, दूरी 60 किलोमीटर है, टाइम इतने ले रही है 6, तो चाल क्या निकला, 10 किलोमीटर प्रति घंटा, 10 किलोमीटर प्रति घंटा इसका चाल निकला सेम डायरेक्शन में। ये था अपोजिट पे था, मैं लिख दे रहा हूं बेटा जिनको समझ नहीं आएगा, और ये था सेम डायरेक्शन में था, ये मैंने लिख दिया है। यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए, यहां तक कॉन्सेप्ट क्लियर, जो मैं आज सिखा रहा हूं अगर आप सीख गए एग्जाम में गलती नहीं होगा। आपके पास विपरीत का जो चाल निकला है 60 किलोमीटर प्रति घंटा, और आपका सेम का चाल मतलब उसी दिशा का चाल निकला है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। दोनों रेलगाड़ियों की चाल पूछा है। तो मैं बता दे रहा हूं, जब आपके पास ऐसा कॉन्सेप्ट हो, आपके पास क्या निकल गया, u प्लस वी इक्वल टू 60 और u माइनस वी इक्वल टू 10। अब बच्चे क्या करते हैं, इसको इक्वेशन में सॉल्व करते हैं। पहले इक्वेशन को काटेंगे फिर सॉल्व करेंगे, पर हम टेक्निक सिखाएंगे। क्या करेंगे, आपको एक बार प्लस करना है, एक बार माइनस करना है। प्लस किसका करना है, इसका करो प्लस, तो 10 और 60 और 10 कितना हो गया, 70, और 2 से डिवाइड कर दो। माइनस किसका करना है, 60 और 10 से करना है, ये कितना हो गया 50, और 2 से काट दो। एक चाल निकलेगा 35 जो कि u बनेगा, एक चाल निकलेगा 25 जो कि v बनेगा। अब इससे सरल तो कुछ नहीं है सॉल्व करने के लिए, अगर आप उसको सॉल्व भी करोगे तो वैसे आएगा। कई बच्चे के दिमाग में आ रहा होगा कि सर हम लोग u प्लस वी इक्वल टू 60 करेंगे, u माइनस वी इक्वल टू 10 करेंगे, पहला इक्वेशन लेंगे, दूसरा लेंगे, ये v प्लस माइनस कटेगा 2u करेंगे, 70 आएगा, तो यहाँ पे u का मान आएगा 35। ये 35 आया ना, हमारा भी तो 35 आया,
सेम रखोगे तो 25 आएगा। तो तरीके बहुत सारे हैं, आप बचपन से पढ़ रहे हैं, कई टीचर से पढ़ रहे होंगे, पर यह तरीका ज्यादा इफेक्टिव रहता है। तो जल्दी से मुझे कमेंट करके बताइए कि आपको ये चीजें समझ आई कि नहीं आई। और आज का जो सेशन है वो जबरदस्त है, जो बच्चा बाद में भी देखेगा ना उसको समझ आएगा चीजें। तो यस करके जरूर लिखना, यस करके जरूर लिखना, क्योंकि इसमें एफर्ट डल रहा है। याद रखना बच्चों, एक चीज मैं क्लियर कर दे रहा हूं, मेहनत करने पे ही सफलता मिलेगी और उसका कोई रास्ता भी नहीं है। ठीक है, चलो बताओ, क्लियर हो गया? चीजें सबको क्लियर हो जाना चाहिए, कैसे बना, क्या किए, है ना। पहली चाल अपोजिट थी, दूसरी चाल सेम थी। यस करके लिखोगे तो फिर मैं आगे की ओर जाऊंगा। जल्दी से बताओ, और ये वीडियो हम मेंस वाले बैच में डाल देंगे। जल्दी से बताओ, क्लियर हो गया? यस करके लिखना। एक एक चीज को 50-50 बार चिल्ला के समझाया हूं मैं, ठीक है ना। और जिन बच्चों को ये वाला कॉन्सेप्ट में दिक्कत आ रहा होगा कि सर ये कैसे किए, आपने प्लस लिखा माइनस लिखा, पहले 60 और 10 को जोड़े, 70 किया फिर घटाए, 50 किया, 2 से काटे, 2 से काटे, ये एक प्रकार का टिक है बाबू। आप कभी भी जब आपके पास प्लस माइनस वाला साइन हो, आप ऐसे सवाल को बना सकते हो। यस सर, वेरी गुड। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया है सब बच्चों को। ठीक है, ये टेक्निक है, इस टेक्निक के माध्यम से क्वेश्चन को सॉल्व किया जा सकता है ना। ट्रिक समझिए बेटा, देखो आपको टेक्निक भी जानना है। आप ढर्रे ढर्रे पढ़ाई नहीं कर सकते। वो जमाना गया कि जब हम रट के पास हो जाते थे। वो जमाना गया कि हम चीजों को याद करके, अब कॉन्सेप्ट सीखना पड़ेगा कि ऐसे सवाल को कैसे बनाना है, और ऐसे सवाल आएंगे तो मुझे क्या करना है। मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट सबको क्लियर हो गया होगा। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे। थर्ड क्वेश्चन देखिए, बहुत इंपॉर्टेंट सेशन करा रहा हूं मैं। इस सेशन को देखो इंग्लिश में भी लाया गया है कि बच्चे समझ के चले। 2 स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी 220 किलोमीटर है। एक रेलगाड़ी स्टेशन ए से बी की ओर 80 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से, और आधे घंटे बाद एक अन्य रेलगाड़ी बी से ए की ओर 100 किलोमीटर प्रति घंटे की औसत चाल से चलती है। उस बिंदु में जहां दोनों रेलगाड़ियां मिलती है, ए से दूरी क्या होगी, है ना। पहले हर बच्चा प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ लेगा, फिर मैं इसका नोट बताऊंगा, फिर मैं इसका ट्रिक बताऊंगा, आप बना लेंगे, कोई कुछ नहीं कर सकता है। ठीक है, मैं टाइमर लगाता हूं। पहले एक आध 2 होशियार बच्चे रहते हैं जो जवाब देने का ट्राई करेंगे, हम उनको 1 मिनट का टाइमर देते हैं। आप कोशिश कर लीजिए बच्चों, क्योंकि मैं जो सिखाने जा रहा हूं ये आपको हर एग्जाम में काम आएगा, हर एग्जाम में काम आएगा। ठीक है ना। एक बार ट्राई कर लो, जिनको ट्राई करना है, कोशिश करना कर लीजिए, फिर हम इसको और भी तरीके से क्लियर करेंगे, क्लियरिफाई करेंगे कैसे बनाना है करके। चलिए क्लियर कर लेंगे। 1 मिनट का टाइम है आपके पास। जीवन में 1 मिनट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इसलिए कोशिश कर ले कि आप इसको कैसे बनाएंगे, क्या करेंगे करके, है ना। मेरे को पता है कि आज के सेशन में बच्चे कम जुड़ेंगे, लोग अपने मतलब डर की चीजों से घबराते हैं, है ना, घबराते हैं। तो घबराना नहीं है, आपको फेस करना है। जीवन में फेस कर लो, शांति मिल जाएगी लाइफ में। तो ट्राई कर लीजिए। कई बच्चों का मेरे को लगता है ट्राई सफल भी हो रहा है ना। कोशिश करे, है ना। देखिए अंगूर मार्केट में मिलता है, सस्ता है, वही सूखने के बाद जब वो किशमिश बनता है वो महंगा हो जाता है। तो याद रखिए, किशमिश बनना है, अंगूर नहीं। अंगूर तो खट्टे भी होते हैं, पर किशमिश हमेशा आपको मीठा ही मिलेगा। चलिए ट्राई करते हैं। पहले नोट्स लिखेंगे। ये नोट्स क्या बताता है, जब 2 स्टेशनों की बीच की दूरी दिया हो तब। ये अगर आपको वर्ड कहीं भी मिलता है, आप कोई भी बुक फॉलो करते हो, अगर ये वर्ड आपको देखने को मिलता है तो दिया है ना भाई, 2 स्टेशन ए और बी की बीच की दूरी तो दी हुई है, सर ने ये समझाया। तो ए से दूरी क्या होगी, तो भैया ए से दूरी निकालने का फॉर्मूला होगा
यू वी टी प्लस एक्स वी प्लस यू, ये फॉर्मूला यूनिवर्सल फॉर्मूला है। जहां, चलो समझा भी देते हैं, जहां यू पहला चाल, वी दूसरा चाल, एक्स दूरी, टी समय, ये मैं पूरा लिख दिया हूं। एक वो बच्चा जो बीए भी किया होगा ना, मैथ्स को जानता नहीं होगा, बना लेगा। भैया पहला चाल कितना दिया है, 80 किलोमीटर प्रति घंटा। दूसरा चाल कितना दिया है, वी, ये वी है ना, वी को अच्छे से लिख देता हूं ना, कंफ्यूज जाओगे। वी कितना दिया है, 100 किलोमीटर प्रति घंटा। यहां पे टाइम कितना दिया है, आधा घंटा। और एक्स का मान कितना है, दूरी 220 किलोमीटर। और आपको नोट पता है कि जब भी दो स्टेशनों के बीच की दूरी दिया हो तो सर ने ये रखने बोला है, चुपचाप उठा के रखो ना भाई। यू 80 किलोमीटर, वी 100 किलोमीटर, टी आधा घंटा को कैसे लिखते हैं, 1/2। अब यहां पे कई बच्चे पूछेंगे, सर आधा घंटा बराबर तो होता है 30 मिनट, तो 30 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करने के लिए हम 60 से भाग करेंगे, तो आप इसको लिख सकते हो आधा घंटा। अब ये सवाल मन में आता है कि सर मिनट को घंटे में कन्वर्ट क्यों किए, क्योंकि सारा क्वेश्चन किलोमीटर प्रति घंटे में है, इसलिए हमने उसे घंटे में कन्वर्ट किया। तो आपके सवाल मैं सब अपने मन से दे दे रहा हूं। फिर x का मान कितना है, 220, और u प्लस वी कितना होगा, u प्लस वी कितना होगा, 180। बस सॉल्व कर दो यहां से, ये यहां से कटेगा तो यहां से कटेगा तो ये 50 आ जाएगा, है ना, ये है ना, यहां से कटेगा तो 50 आ जाएगा, ये हो जाएगा 270, ये हो जाएगा 180, यहां से ये कटा, किससे काटेंगे, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 2 एकम 2, 2 चौक 8, 4 तिया 12, 120 किलोमीटर, 120 किलोमीटर। अब ये तो कैलकुलेशन है, अब ये तो आप कर सकते हो। 120 किलोमीटर वाले सारे बच्चे सही दिए जवाब। ठीक है, मेरे हिसाब से ये चीजें समझ आ गई होगी सब बच्चों को, मेरे हिसाब से। अब ये क्वेश्चन लाइफ में नहीं छूटेगा, आपको सिर्फ मेगा प्रैक्टिस 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 दिमाग में सेट करो। जब भी दो स्टेशनों की बीच की दूरी दिएगा, ये फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, सवाल बन जाएगा। प्रैक्टिस 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 से ही होगा। अगर समझ आ गया हो तो यस करके जरूर कमेंट करना। ठीक है, मैंने क्या बताया, अंगूर की कीमत मार्केट में कम होती है, वही अंगूर को किशमिश बना दिया जाता है, तो किशमिश कितना महंगा आता है। वो कैसे होता है, उसकी भी एक प्रक्रिया होती है, तो इसको भी बनाने की एक प्रक्रिया है, प्रोसेस है, और वो प्रैक्टिस से ही समझ आएगा आपको। यस करके लिखना, क्लियर हो गया होगा तो फिर हम चलेंगे आगे वाले क्वेश्चन पे। ठीक है, और जो ये मैं करा रहा हूं ये ब्रह्मास्त्र है, इससे बाहर कुछ नहीं जाएगा। चलिए कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। मुझे पता है कि आज कम बच्चे जुड़ेंगे, क्योंकि लोग अपने उस चीज से भागते हैं जिसको कर नहीं पाते, पर जो बच्चे जुड़ेंगे वो पक्का एग्जाम क्लियर करेंगे। ये बात तो क्लियर है, ये बात तो मैं क्लियर बोल सकता हूं, जो जुड़ेंगे वो एग्जाम क्लियर करेंगे। ठीक है, ठीक, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन लेके चलते हैं ना। चलिए, चलो क्वेश्चन नंबर 4 लगा दिया है मैंने, पढ़ लेंगे। दो रेलगाड़ी स्टेशन ए और बी से एक दूसरे की ओर 50 किलोमीटर प्रति घंटा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा की चालों से चलने से प्रारंभ करती है। इनके मिलने के समय पर दूसरी रेलगाड़ी पहली रेलगाड़ी से 120 किलोमीटर दूरी अधिक तय की है, तो स्टेशन ए से बी की बीच की दूरी क्या होगी। सवाल क्लियर हो गया है, अब आपको सॉल्व करेंगे। ठीक है, मैं यहां पे टाइमर लगा रहा हूं, टाइमर देखिए। ठीक है, ये कौन है, विमल प्रधान। बेसिक में बताइए, ये एक्स्ट्रा बच्चे हैं, इनको ये चीज पसंद नहीं आता, इनको और जानना है, तो विमल इतना जो करा दिया वही सीखो बस। ये बेसिक बताओ, ये करो, ये सिर्फ तुमको मजा आने के लिए है।
बेटा जो सबसे आसान तरीका है जिससे आंसर बनेगा वो बताया हूं मैं, टाइम टेकिंग नहीं लगेगा यहां करने, ठीक है। इसको सीख लो, वरना बेसिक पे तुम घर पे करते रहो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि मैं जो बता रहा हूं ब्रह्मास्त्र है। ये उन बच्चों के लिए है, मैथ्स वाले बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूं मैं पढ़ा रहा हूं आर्ट्स वाले बच्चों को, कॉमर्स को, है ना, बायो वालों को, जिनने मैथ्स पढ़ा नहीं कभी लाइफ में, उनके लिए है ये चीजें। जवाब दो, आंसर क्या होगा बताइए, आंसर क्या होगा कमेंट करके। ये उन बच्चों के लिए जिनको आता नहीं है, उनको तरीके बताया जा रहे हैं सवाल। वेरी गुड उकेश, है ना। तो ये बेसिक बताइए, ये सिर्फ तुम्हारे मन में मजा आने के लिए है, पर हम टारगेट कर रहे हैं आर्ट्स कॉमर्स वाले बच्चों को। चलिए, लगभग कई बच्चों का कमेंट आना चालू हो गया है। बिल्कुल, आराधना ने भी सही जवाब दिया है, बहुत सारे बच्चों का जवाब बिल्कुल सही आना चालू हो गया। वेरी गुड, शाबाश। क्या करते हैं हम लोग इसमें, है ना, पहले तो याद रखना, नोट्स में याद रखेंगे। नोट्स इसलिए बता रहा हूं, जब दो स्टेशनों की, अच्छा फॉर्मूला भूल गए तो क्या करोगे? अगर तुम एक फॉर्मूला याद नहीं रख सकते, एग्जाम कैसे पास करोगे? एक फॉर्मूला याद नहीं कर सकते तो एग्जाम कैसे पास करोगे? कुछ भी है, दो स्टेशनों की बीच की दूरी पूछेगा तब। 5 क्वेश्चन को याद नहीं कर सकता इंसान, वो एग्जाम पास नहीं कर सकता। ठीक है, इस चीज को याद रखना, है ना। और बेसिक से करना है तो और कहीं करो। जब दो स्टेशनों की बीच की दूरी पूछेगा तब फॉर्मूला याद रखना, दूरी बराबर। याद रखिए, बेसिक से भी किया जा सकता है, पर आपके पास समय कम रहता है, आप इसी तरीके से करेंगे। सारे विद्यार्थी जो समझदार है वो बात को समझेंगे। ये हो जाएगा x, है ना, समझेंगे बच्चों, v प्लस यू और v माइनस यू। ये फॉर्मूला दिमाग में डाल लो। जब दो स्टेशनों की बीच की दूरी पूछेगा तब आपको, देखिए बच्चों, मैं 5-6 क्वेश्चन ही कराऊंगा इंपॉर्टेंट, और अगर आप पढ़ने वाले बच्चे हो, अगर आप 5-6 क्वेश्चन को प्रॉपरली कर लिए 4-5 बार, आपको याद हो जाएगा। आप हिस्ट्री याद करते हो, भूगोल याद करते हो, कितने बड़े बड़े टॉपिक्स है वो, संविधान याद करते हो, तो 5 क्वेश्चन याद नहीं कर सकते? नहीं, जो याद नहीं कर सकता ना वो बच्चा कमजोर है, याद रखना। सिर्फ आपको समझना है, बनाना 3-4 बार, है ना। जब दो स्टेशनों की बीच की दूरी पूछेगा तब क्या करना है? जाहिर सी बात है, u होगा पहला चाल जो कि 50 किलोमीटर प्रति घंटा है, v होगा दूसरा चाल जो कि 60 किलोमीटर प्रति घंटा है, और x है दूरी जो कि 120 किलोमीटर है। बस रख दीजिए, उठा के सवाल बन जाएगा। 120x है, v प्लस यू मतलब आपका 60 प्लस 50, v माइनस यू क्या हो जाएगा? 60 माइनस 50, ठीक है। 120 ये हो जाएगा 110, ये हो जाएगा 10, 120 इंटू 11 करोगे 1320, ठीक है। तो याद रखिए बच्चों, एक चीज को याद रखिए, हाँ वेलकम, एक चीज को याद रखिए, कभी भी एक ऐसा रास्ता चुनिए जिससे सफलता जल्दी मिले। अगर कोई बच्चा मैथमेटिक्स में साइंटिस्ट बनना चाहता है, रामानुजन बनना चाहता है, तो अलग बात है, पर अगर एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आया और मैं कैसे बनाऊंगा, ऐसे बनाओगे। इसके बेसिक में मत जाना कि पहले मैं इसको चलाऊं, फिर मैं इसको चलाऊं, फिर सवाल को बनाऊं, ना। इससे तुम साइंटिस्ट बन सकते हो आगे जीवन में जाके, है ना, पर एग्जाम पास नहीं हो पाओगे। ये भैया आपको दिमाग में रटना है कि सर ने क्या सिखाया है कि दो स्टेशनों की बीच की दूरी पूछेगा तब सर ये बोले, मेरे को रखना है ना। हम 3-3, 4-4 घंटा इंस्टाग्राम इस्तेमाल करते हैं, फेसबुक इस्तेमाल करते हैं, व्हाट्सएप इस्तेमाल करते हैं। अगर थोड़ा सा अपना दिमाग इस्तेमाल करके 5 क्वेश्चन को याद कर लिए, ऐसा बनाने का तरीका है, याद हो जाएगा, ठीक है। आपको पहाड़ा याद होगा 20-20 तक का, कई बच्चों को। तो पहाड़ा बेसिक कैसे बना, ये अगर सोचोगे तो ये गलत। ऐसा नहीं है कि सवाल लड़के का गलत था कि बेसिक में बताओ सर, बेसिक में बनाया जा सकता है, पर मैं रिकमेंड करूंगा नहीं बनाना है। क्यों?
एग्जाम में समय ज्यादा खपत होगा, बेसिक मैथ्स वाले ही बना पाएंगे, आर्ट्स कॉमर्स बायो वालों के ऊपर से निकल जाएगा। ये उनके लिए है, ये जो सेशन है कॉमर्स आर्ट्स बायो वालों का सेशन है। ये मैथ्स वाले बच्चे तो बना ही लेते हैं भाई, जो जिसमें तगड़ा है वो उसका काम तो कर लेगा ना, बस रखना है, बस, है ना। तो ये मैं जो सेशन करा रहा हूं वो कॉमर्स आर्ट्स और बायो वालों के लिए। मैथ्स वाले बच्चे, अब जिसको तैरना अच्छा आता है वो तो तैर लेगा ना, पर तैरने वाला अच्छा दौड़ तो नहीं पाएगा ना उसेन बोल्ट की तरह। दोनों का क्वालिटी अलग अलग होता है, तो हमको सबको लेके चलना है। ठीक है, मेरे हिसाब से क्वेश्चन क्लियर हो गया होगा। ये क्वेश्चन क्लियर हो गया सबको कि जब दो स्टेशनों की बीच की दूरी पूछेगा तब, जो कि यहां पे तो पूछा है कि ए और बी की बीच की दूरी क्या होगी, बस उठाओ और रख दो। और इससे पहले में क्या था, जब दो स्टेशनों की बीच की दूरी दिया होगा तब उठाओ, इसके फॉर्मूले में रख दो। तो मेरे हिसाब से कॉन्सेप्ट तो आप लोगों का क्लियर हो जाना चाहिए। यस करके लिखना, जितने लोग समर्थ है, मतलब समर्थन देते हैं मेरे बात को, यस करके लिखो। सर मैं सही बात बोल रहा हूं, है ना, सही बात बोल रहा हूं, है ना बच्चों, सही बात बोल रहा हूं। एक्सपीरियंस बताता है कि एग्जाम में क्या करना है। एक सर्वे बताता है कि जो गणित में समय बचा लेता है वो रीजनिंग और बाकी टॉपिक को पूरा बनाता है ना। ये चीज को याद रखना, गणित ही तो समय लेता है। अगर एक एक घंटा गणित ले लेगा तो बाकी गलत करोगे ना। तो समय बचाइए, समय बचाना बहुत जरूरी है एग्जाम में, क्योंकि कुछ कुछ रीजनिंग बनता नहीं है, बार बार गलत होता है। ठीक है, ठीक है। देखिए लड़के का सवाल गलत नहीं है, पर मैं बेसिक बताऊंगा, सिर्फ मैथ्स वाले सीख पाएंगे, क्योंकि उनका फंडामेंटल क्लियर होता है ना। उन लोग बीएससी किए रहते हैं, एमएससी किए रहते हैं, 12th मैथ्स से किए रहते हैं, तो उनका फंडामेंटल क्लियर रहता है। पर भैया कॉमर्स वालों का तो कहाँ फंडामेंटल, वो तो अकाउंट को क्वेश्चन पे बनाते हैं। बायो वाले मैथ्स पढ़ते ही कहाँ हैं, है ना। आर्ट्स वालों को तो कुछ समझ नहीं आता क्या हो रहा है। ये उनके लिए है, मैं उन बच्चों के लिए लाया हूं सेशन को। ठीक है, चलो अगले क्वेश्चन में चलते हैं। चलो आ गया क्वेश्चन। चलो पहले पहला काम क्या है, मैंने क्या सिखाया, प्रॉपरली क्वेश्चन को पढ़ लो। एक प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति अनुभव किया, एक प्लेटफॉर्म में खड़े व्यक्ति ने अनुभव किया कि रेलगाड़ी उसे 4 सेकंड में पार किया है, और इसी गाड़ी की विपरीत दिशा में जाने वाली रेलगाड़ी ने इसे 5 सेकंड में पार किया है। दोनों रेलगाड़ियों की लंबाई बराबर है, तो एक दूसरे को पार करने में ये गाड़ियां कितना समय लेगी। ठीक है, तो देखते हैं कितने मैथ्स वाले बच्चे इसका बेसिक से जवाब देते हैं। मैंने टाइमर लगा दिया है, चलो बताओ कितने वो बच्चे हैं वो जवाब देते हैं। मैंने टाइमर लगा दिया है, बताओ, चलिए बताइए, जवाब दीजिए। मैंने टाइमर लगा दिया, जवाब दो, क्या होगा इसका आंसर, कमेंट करके बताइए। ठीक है, देखो बच्चों, तरीका वो अपनाओ जिसमें सफलता मिले। हम ज्ञान को ज्यादा अर्जित कर सकते हैं, पर उसके मतलब नहीं है ना। ठीक है, हमारा काम है एग्जाम पास करना, हमारा काम है नौकरी लगना। ठीक है, चलो कमेंट करेंगे फटाफट फटाफट, सारे बच्चे कमेंट करके जवाब देंगे मुझे। कमेंट करो, इसका आंसर क्या होगा 1 सेकंड में। 1 सेकंड वाले बच्चे कितने आ रहे हैं बताइए। चलो 1 मिनट के बाद मैं रोकूंगा, क्योंकि मैं समझाऊंगा बच्चों ना, मैं रोक के समझाऊंगा। 29.9 सेकंड मीना ठाकुर, और कोई है जो अपने आप को साबित करना चाहेगा 4.5 चलेंगे। ठीक है, अब देखेंगे सवाल। पहले इसका नोट देखिए, ये नोट आपको एग्जाम में क्वेश्चन मिलेंगे। जब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो, जब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो, जो कि यहां पे है ना, दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है। मैं यहां पे दिखा दे रहा हूं अलग पेन से, है ना, यहां पे है ना, ये लाइन यहां पे लिखा हुआ आया ना, इतना तो याद कर सकते हो, हैं। फिर करना क्या है, आपको करना है टाइम का प्लस और टाइम का इनटू, सॉरी
ये टाइम का प्लस और टाइम का इंटू, ऊपर इंटू करना है ना, टाइम का इंटू टाइम का प्लस। क्लियर हुआ? टाइम का इंटू टाइम का प्लस, जब दोनों रेलगाड़ी की लंबाई बराबर हो। टाइम कितना कितना दिया है, एक है 4 सेकेंड, एक है 5 सेकेंड, तो 4 इंटू 5 कर लो, और टाइम का प्लस 4 और 5 कितना हो गया 9, ये कितना हो गया 2 इंटू 5 चौक 20 और 9। क्लियर हुआ? क्या बता रहे हैं 4.5 सेकेंड, 2 इंटू, है ना, कितना हो जाएगा ये 40/9 हो गया। क्लियर हुआ? अब इसको यहां पे भाग कर लो, 40 को 9 से भाग कर लो ना, 9 चौक 36, 4 सही 4/9। क्लियर है? 4, हाँ कई लोग पॉइंट में निकाल लिया आंसर, ठीक है, कई लोग पॉइंट में निकाले हैं आंसर, ठीक है, कई लोग पॉइंट में निकाल दिए ना। हाँ चलेगा चलेगा, वो भी चलेगा, ठीक है वो भी चलेगा। 4.4444 आएगा तो 4.5 मान लेंगे आप लोग, है ना, चलेगा चलेगा। तो देखो यहां पे क्या सीखने को मिला, जैसे आप एग्जाम में बैठोगे, एक क्वेश्चन को पढ़ोगे और आपको दिखेगा दोनों गाड़ियों की लंबाई बराबर है, ये आपको दिखा, बस लगा दो। हाँ 5 मान सकते हो, 4.444 को 5 माना जा सकता है, ठीक है। क्या किए, टाइम का इंटू टाइम का प्लस, भाई टाइम का इंटू 4 इंटू 5 टाइम का प्लस, इतना बेसिक, देखिए इससे ज्यादा सरल कुछ नहीं है। अगर आप प्रैक्टिस करते हो, प्रैक्टिस मेक बी परफेक्ट, आप प्रैक्टिस करते चलो, प्रैक्टिस करते चलो, आपको दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती। हाँ 5 मान सकते हैं, 5 मान सकते हैं, सही है, 5 मान सकते हैं बेटा, 5 मान सकते हैं, है ना, 5 बिल्कुल आप मान सकते हो, इसको कोई गलत बात नहीं है, ठीक है। तो मेरे हिसाब से अगर कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा तो यस करके मुझे कमेंट करके बताएं, यस करके मुझे कमेंट करके जवाब दो सारे के सारे बच्चे, फिर अगले क्वेश्चन में जाएंगे। जवाब दो बेटा कमेंट करके, यस करके जवाब दो कि हाँ सर ट्रेन का ये टॉपिक क्लियर है हमारा, करके कमेंट करेंगे सारे के सारे बच्चे। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही, ठीक है, इससे बाहर सवाल आता नहीं है, आपको ये देखना ही देखना है, बिल्कुल 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 बिल्कुल। चलेंगे अगले क्वेश्चन पे, चलिए अगला क्वेश्चन आ गया। क्या दिया क्वेश्चन देखो पहले, कि एक रेलगाड़ी बिना रुके औसत चाल, कलर चेंज कर लेते ना, औसत चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा है, बार बार रुकने के कारण इसकी औसत चाल 80 किलोमीटर प्रति घंटा है, यह कितने मिनट प्रति घंटा रेलगाड़ी रुकती है। सर नेट कट गया था, 9 कहां से आया, नेट कट गया था बेटा, 9 रे, फॉर्मूला का 9 रे, ये वाला 9, टाइम का प्लस करेंगे तो 5 4 9, ठीक है। चलो देखते हैं कोई बच्चा है जो बेसिक से सॉल्व करेगा तो कर लो, जवाब दो, ठीक है, बताओ बताओ, हम वो करा रहे हैं जो आपके एग्जाम में पूछेगा ही पूछेगा, इसमें सोचने वाली बात तो है ही नहीं। कमेंट करो बच्चों, फटाफट मुझे कमेंट करो, ठीक है, बताइए क्या होगा इसका आंसर। कमेंट करके जवाब दे सारे के सारे बच्चे, इसका आंसर क्या होगा 6/9, ओके। और कोई कमेंट करेगा, 1 मिनट का टाइम है आपके पास, 1 मिनट आपके पास टाइम है, आप इसको बना सकते हो बड़े आसान से, 10 में भी। चलो बताओ और कोई है जो कमेंट करना चाहेगा इस क्वेश्चन पे, बताइए बच्चों, तरीके मैंने सिखा रहे हैं आपको जो कि आपके बहुत ज्यादा काम आएंगे लाइफ में। 6/9, चलो 1 मिनट हो गया है। पहला चीज, पहला आपको नोट्स पकड़ना है, जब भी प्रश्न में
रुकावट शब्द आएगा, रुकावट शब्द। भाई बार बार रुकने के कारण रुकावट शब्द है ना, कुछ नहीं करना है, u माइनस वी यू इंटू 60, बस ये वाला फॉर्मूला आपको याद करना है। रुकावट शब्द आएगा u माइनस वी यू अपॉन 60, ठीक है, कुछ नहीं करना है। u क्या होगा, पहला चाल वो कितना है 90 किलोमीटर प्रति घंटा, v क्या होगा 80 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो यहां पे रखो 90 80 90 60, ये कितना हुआ 10 बाई 90, ये हो गया आपका 60 बाई 9, ठीक है 60 बाई 9। अब देखो यहां पे सॉल्व कर रहा हूं ना, 60 को 9 से भाग दो, 9 छक्के 54, ये कितना हुआ 6, 6 बाई 9, 2 तिया 6, सॉरी 3 दूनी 6, 3 तिया 9, 6 2 बाई 3, कितना हुआ 6 2 बाई 3, यहां पे लिख लो 6 2 बाई 3 आया। क्लियर हुआ, क्लियर हुआ, आंसर कितना आया, ठीक है। जिन जिन का गलत आ रहा था, जिन जिन का दिक्कत हो रहा था, ठीक कर लो उसको पहले। जिन जिन का भी आंसर रॉन्ग आया है वो एक बार ठीक कर लो, एक बार आंसर चेक कर लेते हैं, आंसर गलत तो नहीं है ना, ठीक है। जिन जिन का भी आंसर गलत आ रहा था, ठीक, क्लियर है। देख लो आराधना कहां पे गलती हुआ है, उकेश देख लो कहां पे गलती हुआ है ना, देख लो गलती कहां पे हुई है, ठीक है। रुकावट शब्द आएगा, बार बार रुकने के कारण। अब यही शब्द तो आया ना एग्जाम क्वेश्चन में, बार बार रुकने के कारण, तो बस रुकावट तो आ गया, रुकना मतलब रुकावट। ये क्वेश्चन आप किताब में कहीं भी उठाओ, अप्लाई कर दो, सवाल बन जाएगा। तो जिन बच्चों से गलती हुआ है वो 60 से इंटू नहीं किया, क्योंकि प्रति मिनट प्रति घंटा बोल रहा है ना, इसलिए 60 से इंटू कर रहे हैं, और यहां पे डिवाइड करके काट दिए हैं, देख लो, ठीक है। तो जिनका रॉन्ग हो गया वहां पे ठीक कर लेना, उन लोग गलती आप लोगों से नहीं होना चाहिए बच्चों, किसी भी बच्चे से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि सवाल बहुत अच्छे थे, ठीक है। और गलती नहीं करे, क्योंकि गलती करोगे दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। देखो क्लियर। तो देखो बच्चों क्या सीखे आज, आपको मैंने 6 ऐसे क्वेश्चन कराए जो कि आपके एग्जाम में 100% पूछा गया सवाल है, और अगर आप तैयारी कर